कर्माणि जीविक्षेतकं समा एवं द्वयं ननिते तो अस्तिन न कर्म लिप्यते नरे। तो ये मनुष्य के लिए वेद का कैसा संकेत है, कैसा आदेश है। हम संसार में रहते हुए दो ही चीज को देखते हैं, एक नियम और एक आदेश। क्या नियम है हमारे लिए, क्या आदेश है। जो नियम होगा, जो आदेश होगा, हम उस पर कार्य करते हैं तो सफल होते हैं, और उसके विरुद्ध चलने का प्रयास करते हैं तो असफल हो जाते हैं। इस मंत्र का पदार्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, कहते हैं कि मनुष्य, यह मतलब इस संसार में कर्माणि का अर्थ होता है धर्मयुक्त, वेदयुक्त और निष्काम कर्मों को जो मनुष्य इस संसार में 3 प्रकार के साधनों अर्थात नियमों का पालन करेगा, उसके साथ अपने कर्तव्य कर्म को जोड़ करके चलेगा, कुर्वन्य करता हुआ, एवं ही सत 100 क्षमा मतलब वर्ष, और विक्षेतम जीवन की इच्छा करे, जीने की इच्छा करे, जीवन को अच्छी तरह चलाने की इच्छा करे, एवं इस प्रकार धर्मयुक्त कर्मों में वर्तमान, त्वयि मतलब तुझ, नर मतलब व्यवहारों को चलाने हारे, जीवन की इच्छुक होते हुए, कर्म मतलब अधर्मयुक्त अवैधिक काम्य कर्म, न मतलब नहीं, लिप्यते मतलब लिप्त होता, इतः इससे, जो और इस प्रकार से, न अस्ति कर्म लगाने में अभाव नहीं होता। अर्थात महर्षि की भाषा तो हम अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये मनुष्य इस संसार में आप 3 प्रकार से जो कार्य बताए हैं, जो कहा सबसे पहला कौन सा है, धर्म युक्त। जो भी हमारा कार्य मनुष्य का हो वो कैसा हो, धर्म युक्त होना चाहिए। दूसरा कहा वेदोक्त। अब जो व्यक्ति धर्म का पालन करता हो, धर्मयुक्त कार्यों को करता हो, धर्म के सहारे चलता हो, उसकी ही आस्था वेदोक्त बनेगी, वेदोक्त होगी। इसलिए तीसरा कहा निष्काम। जो हम बोलते हैं आहुति के समय, इदं न मम, मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि मैं सबकी इच्छा से, सबकी इच्छा रखते हुए, सबका निष्काम भाव से मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इसका परिणाम मुझे ही नहीं बल्कि सबको अच्छा ही मिले। ऐसा निष्काम कर्म, ऐसा निष्काम कार्य जो व्यक्ति 3 प्रकार से इन निष्काम कर्मों को करता है, वह सतत मतलब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। ये नहीं कहा है कि आप 100 वर्ष तक ही जीते रहो, इच्छा करे। 100 वर्ष तो इच्छा करनी है, इच्छा तो हमारी बहुत होती है, हम आशावादी हैं, है ना, आशावादी है कि नहीं। एक के बाद एक आशा, एक के बाद एक इच्छा जागती रहती है, पनपती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसके लिए कहा कि संसार में, कहा कि वेदों में बताया है कि ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर जीवन का मतलब होता है कि हमें अभी से और अगले मिनट का पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या हो सकता है। हम देखते हैं संसार में कुछ व्यक्ति चलते चलते, उठते बैठते हार्ट अटैक, हृदयघात की बीमारी का शिकार बन जाते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कोई व्यक्ति लेटे लेटे ही रात को मृत्यु का ग्रास बन जाता है, ऐसे सुबह उठता ही नहीं है। हम ऐसी प्रक्रियाओं को इस संसार में रहते हुए बड़े बारीकी से देखते हैं। तो कहा कि संसार में
इस प्रकार से संसार में देखने को जो मिलता है, जीवन सदा रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। परंतु इतनी भी गारंटी नहीं है कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और फिर भी मनुष्य आशावादी है, उसे यही आशा भी रखनी चाहिए कि मैं इस जीवन में अपनी और समाज की उन्नति करूंगा। ऐसी इच्छा और ऐसी आशा जो व्यक्ति रखेगा, पहले समय में हम और आप सबने पढ़ा है, अपना इतिहास जाना है, समझा है कि जीने की जो आयु थी केवल 100 ही वर्ष नहीं थी। कितनी थी? उसकी गणना हमने अपने दर्शनों में, शास्त्रों में और इतिहासों में पढ़ी है। एक एक राजा ही काफी समय तक राज किया, राजकारण में रहा। उसका मतलब क्या हुआ कि उतने साल जीता रहा होगा, उसके साल उसका अस्तित्व, उसका शरीर, आत्मा का संयोग बना रहा होगा, इसलिए तो उसने राज्य किया है। तो इससे पता चलता है कि जो जीवन में धर्मयुक्त कार्य हैं, आज अपने धर्मयुक्त कार्यों की श्रृंखला बनाइए और प्राचीन के जो धर्मयुक्त कार्य थे उनकी श्रृंखला बनाइए और उन दोनों की आज के परिवेश में तुलना कीजिए, तो हम कहीं न कहीं न्यून हैं, कहीं न कहीं हम कम हैं। एक तो पहला कारण यही हुआ। तो सबसे पहला कारण वेद में क्या बताया? धर्मयुक्त। तो धर्मयुक्त कार्य हमारे कितने हैं प्राचीन काल की अपेक्षा? 0 है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1-2% है। तो फिर कहा कि वेदोक्त, आज हम वेदोक्त कितना फिर से तुलना करने चले तो वेदोक्त हमारा जीवन कितना है और पहले कितना था, तो उसकी माप से यदि हम चलें तो धर्म के लिए तो मैंने 1-2% दिया है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल 0 है। निष्काम कर्म को भी हम मान लेते, चलो 1-2% प्राचीन काल की अपेक्षा भी है। तो कहीं न कहीं कहने का तात्पर्य है, कहीं न कहीं हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन वेदोक्त संस्कृति और सभ्यता सिर्फ मात्र पढ़ने और सुनने के लिए बची है, बाकी व्यवहार काल में, जीवन काल में उतनी शेष नहीं। तो यहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र में लिखते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यवहारों को चलाने हारे जीवन की इच्छुक होते हैं। अब हम ये भी जान लें सामाजिक दृष्टि से कि हम अपने व्यवहार को कितना खरा उतारने में सक्षम हैं, कितना व्यवहार हमने एक दूसरे के प्रति बना करके रखा है। तो इसमें भी हम कहीं न कहीं न्यून हैं। तो कहा कि हे मनुष्य, अब अधर्म युक्त अवैतिक काम्य कर्म नहीं, इनमें तुम लिप्त नहीं होना है। जो पूर्वोक्त कर्म बताए हैं उनमें तुझे अपने जीवन को, उनके सहारे अपने जीवन को जीना, उसे जीने की इच्छा करनी है। और कहा इससे जो और प्रकार से कर्म लगाने का अभाव नहीं होता। अर्थात जब हम धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को जीने की इच्छा करेंगे तो इसमें कभी अभाव नहीं होगा। तो इस भाव को व्यक्त करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आशा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर के उपस्थित इंद्रियों के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावे और युक्त आहार व्यवहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए।
जैसे जैसे मनुष्य शुभ कर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्मों से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या, अवस्था और सुशीलता बढ़ती जाती है। तो इस मंत्र का आपके और हमारे लिए सीधा सा निर्देश है। ये कहते हैं कि ये मनुष्य सबसे पहले तो अपने आलस्य को छोड़ दे। आलस्य को वेदों में क्या बताया? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु धैर्यपु। हे मनुष्य, तुझे पता है कि सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा दुश्मन तेरा क्या है? आलस्य। इसलिए सबसे पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसे छोड़ने का साहस आपके बीच में रखा और वेदों में बताया और फिर कहा कि हे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर हम किसकी प्रार्थना करें? परमात्मा की। और किसी के न्याय को माने? परमात्मा के। और उसी को योग्य मान करके अज्ञान को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए, है ना? तो इसलिए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए शुभ कर्मों को करते हुए ब्रह्मचर्य सेवन करते हुए ऐसी शिक्षा को पाकर के और अपने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को वेदोक्त रीति से चलाते हुए, योग दर्शन की रीति से चलाते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और जैसे जैसे मनुष्य शुभ कर्मों में चेष्टा करता है वैसे वैसे ही पाप कर्म उसके छूटते जाते हैं। इसलिए और अधिक जीने के लिए कहा आहार व्यवहार, है ना? आहार और व्यवहार समझते हो ना? खाना और पीना कैसा होना चाहिए? वेदोक्त रीति से होना चाहिए। तो हम जो हमें आयु ईश्वर ने दी है, कहा उसने ये नहीं कहा 100 वर्ष तक जीना है, उसने कहा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। आप तुम्हें इच्छा बढ़ानी है जीने की तो क्या करना होगा? अपने दर्शन शास्त्र और पुस्तक के रास्ते को जीवन में अपनाना होगा। आपकी इच्छाएं बढ़ानी है तो धर्म में बढ़ाइए, आपकी इच्छाएं बढ़ानी है तो वेदोक्त जीवन जीने में बढ़ाइए, आपकी इच्छाएं बढ़ानी है तो निष्काम करने में बढ़ाइए। तो आपका जीवन आपका ही नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण मनुष्य समाज का जीवन कैसा होगा? उत्तम और श्रेष्ठ होगा। जैसे प्राचीन काल की तुलना आज हम करना चाहें तो यदि वही संस्कृति, वही आहार व्यवहार, खाना पीना, रहना बैठना उठना, जो कुछ हम प्राचीन पद्धति के हिसाब से यदि करते हैं तो वास्तविक 100 नहीं 200 वर्ष जीने को आप सक्षम हो जाएंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से परमात्मा ने हमें पद पद पर ज्ञान की क्या दिए हैं? ज्ञान की धारा दिए, ज्ञान के विचार दिए हैं। और ज्ञान की उस प्रसाद को पा करके हम अपने जीवन में यदि उतार लें, प्रसाद का अर्थ होता है हम उसको खा लें और खा करके वैसा ही हम करें, है ना? प्रसाद कैसा होता है? सात्विक होता है। कोई असात्विक पदार्थ आपने प्रसाद में देखा है? कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इसलिए प्रसाद का स्वाद सात्विक होता है और सात्विक प्रसाद को पाकर के सत्संग का जो निचोड़ है, सत्संग का जो निष्कर्ष है, संस्कार और सत्संग का जो निष्कर्ष है वो हमारे जीवन में हमेशा उतरता जाए, ऐसी हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप से हम प्रार्थना करते हैं कि हम शुभ कर्मों में हमारी चेष्टा बढ़ती जाए और पाप कर्म हमसे दूर होते जाएं, ऐसी हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इन्हीं भाव और विचारों के साथ मैं अपनी बात को दान करता हूँ। इति ओम शांति।